हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज नई वीडियो के साथ। तो कल हमने इतनी जानकारी प्राप्त कर ली थी। देखो, जैसे हमने कल बहू का युद्ध देख लिया था, राजमहल का युद्ध देख लिया। उसके बाद में हमने काकोड़ का युद्ध देखा था, जो टोंक में हुआ था 1759 में। यह हुआ था माधव सिंह और मराठा के बीच। इस युद्ध में माधव सिंह की जीत होती है। अगला युद्ध था बतवाड़ा का युद्ध, जो बाया में हुआ था 1761 में। यह माधव सिंह और शत्रु साल के बीच हुआ था। इसका जो कारण था, यह रणथंभौर किले को लेकर युद्ध हुआ था। तो रणथंभौर किले पर शत्रु साल का अधिकार था, लेकिन माधव सिंह रणथंभौर पर अधिकार करना चाहता था। इस युद्ध में शत्रु साल की जीत होती है। जालिम सिंह झाला, यह कोटा का सेनापति था। मतलब इसका शत्रु साल का ही सेनापति था, यह भी कोटा का था, है ना। तो कल हमने इतनी जानकारी प्राप्त कर ली थी। अब हम माधव सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां देखेंगे, इसने क्या क्या निर्माण करवाए थे। सांस्कृतिक उपलब्धियां, आपको वीडियो समझ में तो आया है सब कुछ, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको। तो अब देखेंगे माधव सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां। इसने अपने नाम के ऊपर सवाई माधोपुर की स्थापना की थी। माधव सिंह तो इसका नाम था, लेकिन इसने आगे और लगा दिया सवाई। तो इसने सवाई माधोपुर की स्थापना की थी 1763 में। और फिर इसने एक अपने नाम पर माधवपुरा नामक एक माधवपुरा माधवपुरा मतलब माधवराजपुरा नामक एक किला बनवाया था, जो मराठों की जीत की खुशी में बनाया था। और एक इसने शीतला माता मंदिर और एक मोती मगरी महल का निर्माण कराया था माधव सिंह। तो इसके अंदर सांस्कृतिक उपलब्धियां उपलब्धियां सांस्कृतिक उपलब्धियां पहले तो इसने कहा था सवाई माधोपुर की स्थापना की थी। सवाई माधोपुर की स्थापना स्थापना हुई थी 1763 ईस्वी में। 1763 में। उसके बाद में इसने दूसरा माधवराजपुरा किला का निर्माण किया था। माधवराज खुद के नाम के ऊपर एक किला बनाया था, माधवराजपुरा किला। यह मराठों की जीत में बनाया था। मराठों मराठों से जीत के बाद यह मराठों पर जीत के बाद में बनाया। यह मराठों पर जीत की याद में बनाया था। जीत की याद में निर्माण करवाया बनवाया था। उसके बाद में है उसके बाद में एक तो माधव राजपुरा नामक किला बनवाया था, जो जब ये मराठों से जीत जाता है माधव सिंह जब बनवाता है। और एक इसने बनवाया था शीतला माता मंदिर। शीतला माता मंदिर शीतला माता मंदिर जो शीतला माता मंदिर है, यह चाकसू चाकसू जयपुर में है। जयपुर में स्थित है। वो एक इसने बनाया था मोती मगरी महल। मोती मगरी डूंगरी मोती मगरी डूंगरी जो मोती मगरी डूंगरी है, इसमें शिव जी की मूर्ति है। शिव जी की शिव जी की मूर्ति है। देखो, इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां में माधव सिंह ने सवाई माधोपुर की स्थापना की थी 1763 एडी में। फिर इसने माधवराजपुरा मतलब किले का निर्माण करवाया था अपने नाम के ऊपर। तो यह इस किले का निर्माण यह मराठों पर जीत की याद में बनवाया था। फिर इसने एक शीतला माता मंदिर बनवाया था, जो चाकसू जयपुर में है। और इसने मोती मगरी डूंगरी डूंगरी या महल का निर्माण करवाया था, जो इसमें शिव जी की मूर्ति है। मोती मगरी मोती डूंगरी महल, यह मोती डूंगरी महल, है ना। तो
ये इसके निर्माण कार्य हो गए। क्या क्या निर्माण कर, अब इसके बाद में हम देखेंगे अगला राजा प्रताप सिंह। जो अगला राजा प्रताप सिंह है यह 1778 से 1803 तक था, इसने शासन किया था। तो अगला राजा प्रताप सिंह का शासन काल है 1778 से 1803 ईस्वी तक। अब इसके बीच में एक युद्ध होता है, जो प्रताप सिंह के बीच एक युद्ध होता है, तुंगा का युद्ध। जो तुंगा का युद्ध हुआ था यह 1787 ईस्वी में होता है। यह हुआ था, देखो एक था प्रताप सिंह, और प्रताप सिंह का साथ देने के लिए एक आया था विजय सिंह, मारवाड़ से आया था। और बस ये हुआ था मराठों में, मराठों से आया था महादजी सिंधिया, इनमें हुआ था। तो यह एक युद्ध होता तुंगा का युद्ध, जयपुर में होता। तुंगा का युद्ध हुआ था जयपुर में 1787 ईस्वी में। देखो मैं लिख देता हूँ कौन कौन आए थे इस युद्ध में ना। तो एक तो प्रताप सिंह था, एक प्लस विजय सिंह जो मारवाड़ से आया था। विजय सिंह, विजय सिंह के बाद में जो ये मारवाड़ का है विजय सिंह, वर्सेज हुआ था मराठों के बीच। मराठों से आया था महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया, महादजी सिंधिया ये बहुत बड़े व्यक्ति थे, मराठों के नेता। अब इस युद्ध में क्या होता है, इस युद्ध में ना प्रताप सिंह की जीत हो जाती है। तो इस युद्ध में देखो तुंगा का युद्ध जयपुर में होता है 1787 में। युद्ध करने के लिए आया था देव प्रताप सिंह के साथ था विजय सिंह जो मारवाड़ से आया था, और मराठों का था महादजी सिंधिया। इस युद्ध में होता है, दोनों बीच में आपस में युद्ध होता है। इस युद्ध में प्रताप सिंह की जीत हो जाती है। इस युद्ध में इस युद्ध में इस युद्ध में प्रताप सिंह की प्रताप सिंह प्रताप सिंह की जीत हुई थी। देखो सांस्कृतिक उपलब्धियां, सवाई जय सिंह ने एक तो सवाई माधोपुर की स्थापना की थी 1763 ईस्वी में। फिर इसने माधो सिंह ने अपने नाम के ऊपर माधोपुरा राज नामक एक किले का निर्माण किया था। इस किले का निर्माण मराठों से जब जीत जाता है युद्ध तो इस किले का निर्माण करवाता है। फिर इसने एक महल का निर्माण करवाया था, मोती मोती डूंगरी महल का निर्माण करवाया था, जिसमें शिव भगवान की मतलब मूर्ति है। उसके बाद में एक वो शीतला माता मंदिर का निर्माण करवाता है माधो सिंह। शीतला माता मंदिर है वह चाकसू जयपुर में स्थित है। फिर उसके बाद में अगला राजा प्रताप सिंह। जो प्रताप सिंह का शासनकाल है यह 1778 से 1803 ईस्वी तक था। इसने एक युद्ध किया था तुंगा का युद्ध। जो तुंगा का युद्ध है जयपुर में हुआ था। तुंगा का युद्ध 1787 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में प्रताप सिंह प्लस विजय सिंह जो मारवाड़ का है वर्सेज मराठों से आया था महादजी सिंधिया, इनके बीच में युद्ध होता है। लेकिन इस युद्ध में प्रताप सिंह की जीत हो जाती है। अब एक युद्ध होता है पाटन का युद्ध। जो पाटन का युद्ध है जिसमें क्या हुआ, पाटन का युद्ध में प्रताप सिंह के बीच और प्लस विजय सिंह था मारवाड़ से। लेकिन जो मराठा थे ना, मराठों से महादजी सिंधिया नहीं आए थे, दूर से आया था डी बाई नामक एक फ्रांसीसी सेनापति आया था मराठों का, वो आता है युद्ध में। और फिर यह युद्ध मराठी जीत जाता है। तो पाटन का युद्ध हुआ था 1789 में नीम का थाना में। तो इतना उतार लिया आपने, लिख लीजिए आप, फिर आगे और लिखवाएंगे। पाटन का युद्ध हुआ था 1789 ईस्वी में नीम का थाना में। इसमें प्रताप सिंह विजय सिंह जो मारवाड़ का वैसे मराठों से आया था, मराठों से डी भाई फ्रांसीसी जो एक सेनापति था मराठों का। उतार लिया आपने,
उतार लिया तो ठीक है। अब आपको देखना है पाटन का युद्ध। पाटन का युद्ध हुआ था 1787 ईस्वी में। नीम का थाना, नीम का थाना में ना ये होता प्रताप सिंह प्लस विजय सिंह। बस मराठा की तरफ से आया था बी वाई फैंसी। मराठों से आया था डी वाई फांसी। यह मराठों का क्या था, सेनापति था। अभी इस युद्ध में मराठों की जीत हुई। इस युद्ध में मराठों की जीत हुई थी। अब यह युद्ध कौन जीत जाता है, मराठे। अब इसके बाद में एक युद्ध होता है मालपुरा का युद्ध 1800 ईस्वी में। अब वह हुआ था जो मालपुरा का युद्ध है वह प्रताप सिंह के बाद जो विजय सिंह है ये तो मर जाता है। इसके इसके प्रताप सिंह विजय सिंह की जगह आता है भीम सिंह। तो भीम सिंह की शादी कृष्णा कुमारी से हुई थी। मारवाड़ से भीम सिंह आया और मराठों का आया था, मराठों से आया हुआ था दौलत राव सिंधिया जी, दौलत राव सिंधिया। तो अब होता है मालपुरा का युद्ध। मालपुरा मालपुरा का युद्ध, जो मालपुरा का युद्ध है 1800 ईस्वी में हुआ था। प्रताप सिंह पहले भीम सिंह आता है मारवाड़ से। तो वैसे मराठों की तरफ से आता है दौलत राव सिंधिया। देखो अब इस युद्ध में भी क्या होता है, मराठे जीत जाते हैं। तो इस युद्ध में मराठे की जीत हुई। इस युद्ध में भी मराठों की जीत हुई थी। इस युद्ध में भी किसकी जीत हुई, मराठों की जीत होती है। मराठे जीत जाते हैं इस युद्ध में, है ना। कौन सा युद्ध, मालपुरा का युद्ध 1800 ईस्वी में। अब देखो पाटन का युद्ध होता नीम का थाना में 1787 ईस्वी में। तो प्रताप सिंह प्लस विजय सिंह जो मारवाड़ का वर्सेस मराठों का था डी भाई फैंसी से। फिर उसके बाद होता है मालपुरा का युद्ध 1800 ईस्वी में। प्रताप सिंह प्लस भीम सिंह जो मारवाड़ से आया था और मराठों से आया था दौलत राव सिंधिया। इस युद्ध में मराठों की जीत हुई। अब इसके बाद में हम देखेंगे जो सांस्कृतिक उपलब्धियां। अब प्रताप सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां देखेंगे। प्रताप सिंह ने क्या क्या निर्माण करवाया था, इतना उतार लीजिए। यदि हम जयपुर का इतिहास देखें, जयपुर का इतिहास, जयपुर हम और प्रताप सिंह एक तो हवा महल का निर्माण करवाता है। हवा महल का प्रताप सिंह के एक शासनकाल में हवा महल की स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना जब इसका वास्तुकार तो लालचंद 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 उस्ता नाम का था। और इसकी जो हवा महल क्या करती है कि भगवान कृष्ण के मुकुट के समान है। और जो हवा महल है 5 मंजिला इमारत है।
पांच मंजिल इमारत है। इसमें 365 खिड़कियां हैं और 953 झरोखे हैं। और जो हवा महल है इसकी जो खिड़कियां हैं उनसे मतलब रानी तीज व गणगौर की सवारी देखा करती थी। और जो हवा महल में पहली मंजिला हुआ है प्रताप मंदिर कहलाती है। इसमें विचित्र मंदिर, शरद मंदिर, हवा मंदिर और प्रकाश मंदिर, इसके पांच पांच इमारत है। मतलब तो इतना तारीफ फिर आपको बताएंगे एक है ना। समझ में तो आया ना गाइस? समझ में नहीं आया आप सभी को समझ में आना चाहिए ना। तो वो उतार लीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी उतार लीजिए। बता रहा हूँ मैं। प्रताप सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां। सांस्कृतिक उपलब्धियां पहले देखें हवा महल। इसी काल में हवा महल का निर्माण किया गया था। हवा महल की स्थापना हवा महल की स्थापना हुई थी 1799 ईस्वी में। इसके वास्तुकार हवा महल का वास्तुकार लालचंद उस्ता। इसकी आकृति हवा महल की आकृति मुकुट के समान है। इसके आगे भगवान कृष्ण के मुकुट भगवान कृष्ण के मुकुट के समान है। और महल में यह 5 मंजिला में आते हैं। 5 मंजिला इमारत है। 5 मंजिला इमारत है। उसकी पहली मंजिल है शरद मंदिर। पहली मंजिल पे शरद मंदिर या प्रताप मंदिर। क्वेश्चन आया हुआ आरपीएससी ने पूछा है कि जो हवा महल की पहली मंजिल में कौन सा मंदिर स्थित है, प्रताप मंदिर, शरद मंदिर। दूसरा नंबर पे है रतन मंदिर। रतन मंदिर। तीसरा विचित्र मंदिर। प्रकाश मंदिर। पांचवा है हवा महल, हवा मंदिर। देखो प्रताप सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां। इसने हवा महल की स्थापना की थी। पहला तो जो हवा महल की स्थापना 1799 ईस्वी में हुई थी, ईस्वी में। इसका वास्तुकार लालचंद उस्ता था। इसकी आकृति भगवान कृष्ण का मुकुट है उसके समान है। ये एक 5 मंजिल इमारत है। पहली मंजिल शरद मंदिर प्रताप मंदिर कहलाती है। दूसरी रतन मंदिर और तीसरी है विचित्र मंदिर। चौथी है प्रकाश मंदिर और पांचवी हवा मंदिर। तो इसकी 5 ये इमारत मंजिलें हैं। अभी इसमें जो चलो इतना उतार लो, चल मैं लिख देता हूँ ना। हवा महल में
365 खिड़कियां हैं, खिड़कियां बराबर 365। और महल में खिड़कियां कितनी है? 365। 365। और झरोखे, ये मोस्ट लगाने ना, ये पूछा गया है आरपीएस ने पूछा। झरोखे होते हैं जो खिड़कियों से थोड़ी छोटे होते हैं, झरोखे है 953। हवा महल में झरोखे कितने हैं? 953। इतना उतार लीजिए झरोखे है ना। क्वेश्चन में आया हुआ है ये क्वेश्चन ना। तो हवा महल की स्थापना 1799 ईस्वी में हुई थी। इसका वास्तुकार लालचंद उस्ता है। और इसके आगे जो भगवान कृष्ण के मुकुट के समान थी। इसे 5 मंजिला इमारत है। पहली मंजिल शारद मंदिर या प्रताप मंदिर कहलाती है, दूसरी रतन मंदिर, तीसरी विचित्र मंदिर, चौथी है प्रकाश मंदिर, पांचवी हवा मंदिर। और इस मंदिर में ये हवा महल है, इसमें 365 खिड़कियां हैं और झरोखे 953 है। अब जो ये हवा महल है, यहाँ से मतलब रानियां झरोखे खिड़कियों से जो गणगौर और तीज की सवारी लेकर जाती थी ना, तो वो देखा करती थी, गणगौर और तीज की सवारी देखती थी। और जो प्रताप सिंह का शासनकाल है, यह जयपुर का स्वर्णकाल है। कि इसका जो प्रताप सिंह का शासनकाल है, स्वर्णकाल रहा है। और तो इतना उतार लीजिए, फिर आगे लिखा। प्रताप सिंह ने एक चित्रकला स्कूल की स्थापना भी की थी। और लालचंद नामक एक चित्रकार ने पशुओं के नन्हे के जो दृश्य थे वो बनाए थे मतलब। और प्रताप सिंह ने क्या किया, जयपुर में तमाशा लोक नृत्य के लोक तो जयपुर में तमाशा जो नृत्य होता है, लोक नृत्य, तमाशा कराने के लिए महाराष्ट्र से प्रताप सिंह ने ब्रज ब्रज मतलब बंशीधर भट्ट को बुलाया था। तो इतना उतार लीजिए, फिर आगे वो लिखवाएंगे। उतार लीजिए फटाफट। उतार लिया, ठीक है। तो जो मेरे टेलीग्राम की जो लिंक है वह है, मैंने यूट्यूब चैनल उसकी डिस्क्रिप्शन में दे रखी, मतलब यूट्यूब चैनल है ना, उसमें जो लिंक लगा रखी है मैंने, उसमें टेलीग्राम की चैनल की लिंक, टेलीग्राम पे मैंने पीडीएफ अपलोड कर रखी है मतलब। और जो मतलब क्वेश्चन भी अपलोड कर रखे मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप में। मैंने लास्ट टाइम किया, सारी चीज मतलब करंट अफेयर्स के सब चैनल है, आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। तो अब आगे लिख रहे हैं कि यहाँ से रानियां, यहाँ से मतलब जो हवा महल है, यहाँ से रानियां रानियां तीज व गणगौर, तीज व गणगौर की सवारी देखती थी, सवारी देखती थी। कौन रानियां? और इसका शासनकाल, प्रताप सिंह का शासनकाल, प्रताप सिंह का शासनकाल, शासनकाल जयपुर का स्वर्णकाल है। शासनकाल जय जयपुर का स्वर्णकाल है। प्रताप सिंह का शासनकाल जयपुर का स्वर्णकाल है। प्रताप सिंह का शासनकाल जयपुर की चित्रकला का स्वर्णकाल है। चित्रकला भूल गया, जयपुर की चित्रकला का स्वर्णकाल है। इसने प्रताप सिंह ने जयपुर में चित्रकला स्कूल की स्थापना की। जयपुर में चित्रकला स्कूल की स्थापना की थी। किसने? प्रताप सिंह।
स्थापना की थी। उसको लालचंद ने पशु पक्षियों के लड़ने के दृश्य बनाए थे। लाल लालचंद नामक चित्रकार ने पशुओं के लड़ने के दृश्य लड़ाई के दृश्य बनाए थे। लालचंद नामक चित्रकार ने पशुओं के लड़ाई के दृश्य बनाए थे। और जयपुर में तमाशा लोक नृत्य प्रसिद्ध है। लोक नृत्य हुआ मतलब जयपुर में तमाशा लोक नृत्य ये हुआ। जो जयपुर में तमाशा लोक नृत्य प्रिय हुआ क्योंकि इसके लिए प्रताप सिंह ने तमाशा नृत्य के लिए प्रताप सिंह ने बंशीधर भट्ट को महाराष्ट्र से बुलाया था। किसके लिए? लोक नृत्य के लिए महाराष्ट्र से बुलाया था। प्रताप सिंह ने जयपुर में तमाशा लोक नृत्य के लिए बंशीधर भट्ट को महाराष्ट्र से बुलाया गया था ना। और इसके बाद में जो प्रताप सिंह ब्रज निधि नाम से कविताएं लिखता था। और प्रताप सिंह ब्रज निधि नाम से कविताएं लिखता था। ब्रज निधि मतलब भगवान कृष्ण के नाम से कविता लिखता था। ब्रज निधि मतलब कृष्ण भगवान। तो प्रताप सिंह ब्रज निधि नाम से कविताएं लिखता। और प्रताप सिंह के जो काव्य गुरु थे उनका नाम था गणपति भारती। प्रताप सिंह के काव्य गुरु प्रताप सिंह के काव्य गुरु थे गणपति भारती। उनके गणपति भारती। अब इतना लिख लीजिए फिर आगे वो लिखा है। जहाँ रानियां जो हवा महल से रानियां थी जो गणगौर की सवारी देखती थी। प्रताप सिंह का शासनकाल जयपुर की चित्रकला का स्वर्णकाल है। इसने जयपुर में चित्रकला स्कूल की स्थापना की थी। लालचंद नामक चित्रकार ने पशुओं के लड़ाई के दृश्य बनाए थे। जयपुर में तमाशा लोक नृत्य प्रिय हुआ। इसके लिए बंशीधर भट्ट को महाराज से बुलाया था। किसने? प्रताप सिंह ने। प्रताप सिंह ब्रज निधि नाम से कविताएं लिखता था। प्रताप सिंह के काव्य गुरु गणपति भारती है। अब इसने जयपुर में प्रताप सिंह ने जयपुर में संगीत सम्मेलन का आयोजन करवाया था। और इसके अध्यक्ष देव ऋषि ब्रजपाल भट्ट थे। इतना लिख लीजिए आप वो लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। फिर से आगे कल करवाना। थैंक यू धन्यवाद। कल आपका कंप्लीट हो जाएगा ये जो हमें एक क्लास है ये कंप्लीट करवा देंगे कल बड़ी थोड़ी ज्यादा टाइम क्लास है। तो थैंक यू धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मेरे को। थैंक यू धन्यवाद। डाल लीजिए वीडियो। प्रताप सिंह के काव्य गुरु है ना। प्रताप सिंह के काव्य गुरु नाम का काव्य गुरु।